जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आंखें हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग किरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन के राह जित मिलिए छूके सब सोग संतान वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗਮ ਗਮ ਗਾ ਗਾ ਸਾਨੀ ਸਦਾ ਗਾ ਗਮ ਗਮ ਗਾ 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 ਸਗਾ ਗਾ ਗਾ ਬਣੀ ਸਾ ਨੀ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਔਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ हाथ दे राखे अपने को सास सास व्रत पाले प्रभु सो लाग रहो मेरा चेत आद अंत प्रभु सदा सहाय अन्न हमारा मीत रहा मन बिलास पए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नाल प्रभु पूरन पैज रखाई वाहेगुरु 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 जाको राखे राखनहार जाको राखे राखनहार जाको राखे राखनहार जाको राखे राखनहार तिसका अंग करे निरंकार तिसका अंग करे निरंकार तिसका अंग करे निरंकार तिसका अंग करे निरंकार जाको राखे राखनहार 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 जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई जिसदा साहिब डाडा तिसनु मार न सके कोई तिसनु मार
मार ना साके कोई, तिसनु मार ना साके कोई, तिसनु मार ना साके कोई। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। सारे वाहिगुरु, वाहिगुरु, जुड़ जा। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु,
निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सत पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। काम करो नगर बहु परया, मिल साधु खंडन कंडा है। काम करो नगर बहु परया, मिल साधु खंडन खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर दंडोत पुण्य
वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो में कंडा है, साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो में कंडा है, जो जो चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा है, जो जो चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है, साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पग खंडा है, हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पग खंडा है, सरे ग म प ध नि प सा रे 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 नि नि सा ध ध ध नि 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 प प ब ब ब ब ब ग ग म म रे सा ध नि रे सा ध नि रे सा ध नि रे सा। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया पद में सर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, खंड ब्रह्मंडा है। हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पग खंडा है,
अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वो शोभ खंड ब्रह्मंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वो शोभ खंड ब्रह्मंडा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजनी पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजनी पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजनी पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजनी पुण्य वड्डा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। हम मस्कीन प्रभु तेरे, हम गरीब हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख वड वडा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडौत पुण्य वड्डा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जे सब मिलकर आखण पाए, वड्डा न होवे काट न जाए। बड़े ध्यान से बात को समझना साथ संगत। चाहे कोई यहाँ पर आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथे टेके बिना बैठ जाए, गुरु साहिब जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई सर ढके बिना बैठ जाए, गुरु साहिब जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे मिलकर उसकी निंदा करें, वो छोटा नहीं हो जाएगा। सारे मिलकर उसकी उस्तत करें, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। ये सब मिलकर आखण पाए,
वड्डा न होवे घाट ना जाए। फर्क किसे पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है जो बिना श्रद्धा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझना। गुरु अंगद देव जी महाराज विराजमान है। ऐतिहासिक घटना। गुरु अंगद देव जी महाराज विराजमान है, संगत बैठी है, कीर्तन चल रहा है। एक बड़ा ही प्यारी रूह, चेहरे पर बड़ी चमक, इसे देख के मन नहीं भरता। एक गुरसिख वो आकर संगत में बैठ जाता है। उसके चलने में एक सहजता है, उसके बैठने में एक तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसकी तरफ देखा, देखते ही रह गए। मन में विचार आया, सेवादार से कहा कि उन्हें जाकर बुला कर लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने पास अपने आसन पर बिठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सवाल किया, आप भाई बालाजी हैं जिन्होंने सारा जीवन अपना गुरु नानक पातशाह की सेवा में लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई बालाजी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पातशाह के साथ सारा जीवन बिताया हो, कैसे न चेहरे पर एक नूर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने इतना सत्कार दिया कि अपने साथ बिठाया। ये बड़ी लंबी घटना है, पर दास यहाँ पर सिर्फ मतलब की बात लेगा। यहाँ पर भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी से एक सवाल पूछा। कहने लगे, पातशाह एक बात बताओ, सारा जीवन मैंने गुरु नानक पातशाह की सेवा में बिताया, आपने केवल कुछ साल सेवा की, पर गुरुगद्दी उन्होंने आपको क्यों दी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा जीवन मैंने सेवा में बिताया। मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कि एक सवाल है बस कि गुरुगद्दी आपको दी, आपने केवल कुछ साल सेवा की, क्या कमी रह गई मेरी सेवा में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु अंगद देव जी अंतर्यामी पातशाह गुरु नानक की गद्दी पर बैठे, सवाल किया कि आपने जो सारा जीवन उनके साथ बिताया, गुरु नानक पातशाह के साथ, क्या समझकर बताया कि गुरु नानक पातशाह कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई बालाजी ने कहा कि मैंने यही सोचा कि ये पूर्ण संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ये पूर्ण संत हैं जिनके साथ मैं सेवा कर रहा हूँ। तो गुरु अंगद देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, जैसी भावना तैसा फल। आपने उन्हें संत समझकर उनकी सेवा की, उन्होंने आपको संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज आपकी अवस्था संतों वाली है। तो भाई बालाजी हैरान हो गए, कहने लगे, आपने क्या समझकर सेवा की? तो गुरु अंगद देव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे लगा कि मैं सृष्टि के मालिक की सेवा कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने हाथ में एक टका रखकर 8 मुट्ठी बंद कर ली थी ना, बार बार खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, पूछ रहे थे मेरे हाथ में क्या है? तो उनके बेटे कहते हैं, बार बार क्यों पूछते हो, कहने से बदल थोड़ा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। फिर भी गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो उनके बेटे कहते हैं, एक टका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कईयों से पूछा, पर जब गुरु अंगद देव जी भाई लैणा जी से पूछा कि मेरे हाथ में क्या है, तो भाई लैणा जी का जवाब था, मैं क्या जानूं तेरे हाथ में क्या है? कितनी सृष्टियों के सुख है तेरे हाथ में, कितनी सृष्टियों के राज है तेरे हाथ में, मैं क्या जानूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तो भाई बालाजी ने हाथ जोड़ दिए, माथा टेक दिया, कहने लगे, इसीलिए आपने उन्हें सृष्टि का मालिक समझा, उन्होंने आपको सृष्टि का मालिक बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं गुरुओं के गुरु। इन्हें बाबा नानक सिंह जी कहते थे गुरुओं के गुरु। किसी ने सवाल किया, गुरुओं के गुरु कैसे? कहने लगे, हमारे गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, हमारे गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज, हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सारे उन्होंने इसे गुरु जानकर माथा टेका है। इसलिए गुरुओं के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जिस भावना से इसकी सेवा करेंगे वैसा फल पालेंगे। बड़े ध्यान से समझना। पंडित ने अपनी जान छुड़ाने के लिए धन्य को पत्थर दे दिया कि ये ठाकुर ले जा। पंडित रोज पूजा करता है, रोज भोग लगाता है, पर अंदर थाल ले जाकर खुद ही खा लेता है। पर धन्य के मन में भाव जाग गया कि ठाकुर है,
पत्थर ही दिया, पीछे पड़ गया कि दूध पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीछे पड़ गया, बच्चा है, बालक है, रोने लग गया कि दूध पियो, पी क्यों नहीं रहे, मेरे हाथ से क्यों नहीं पी रहे। आना पड़ा, पत्थर में से प्रकट होना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, मत समझना कि पत्थर में से भगवान प्रकट हुए थे, नहीं, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। पंडित रोज पूजा करता है, दर्शन नहीं हुए, धन्य ने एक दिन में दर्शन प्राप्त कर लिए भावना से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा नंद सिंह जी कहते थे धन्य का पत्थर खा सकता है, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भोग नहीं लगाते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी गहराई से पकड़ना इस बात को, आज का जो प्रकरण है कि जिस भावना से हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करेंगे वैसा ही फल हमारी झोली में आ पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसी भावना तैसा फल। नाम जपने से 1000 गुना जरूरी है गुरु का सत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मानो को दिन रात नाम जपता हो पर सत्कार ना करता हो, जीरो, कोई फल नहीं। अब कॉमन सेंस की बात है, कोई बेटा अपने पिता की सारा दिन उस्तत करता हो, तारीफ करता हो, पर बात एक ना मानता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्कार न करता हो तो पिता के मन से निकलेगा नहीं कि क्या फायदा तेरी मेरी तारीफ करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हम पूरा दिन धन गुरु नानक करें, पूरा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु करें, पूरा दिन राम राम करें, पर सत्कार न करें, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्कार, गुरु का सत्कार, जितना ज्यादा गुरु का सत्कार करोगे उतनी ज्यादा सुमत मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि सत्कार कितना जरूरी है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। ध्यान देना, कोई बिना हाथ जोड़े भी बैठ सकता है, पर क्या कहा है, हाथ जोड़ अपने गुरु के आगे, क्यों, पुण्य वड्डा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई बिना रिस्पेक्ट के भी गुरु के आगे जा सकता है, चौड़ा होकर जा सकता है, पर अगर ऐसे जाएगा पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि, अपने गुरु के आगे, किसी संत महापुरुष के आगे जा तो हाथ ऐसे कर ले, अंजलि जोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अगली नानक। पंक्ति, कर दंडौत। दंडौत कहते हैं दंडवत, डंडे की तरह प्रणाम करना। पहले शिष्य अपने गुरु को दंडवत होकर प्रणाम करते थे, डंडे की तरह सीधा लेट कर। उसका पुण्य उससे भी बड़ा, वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कर नानक। दंडौत पुण्य वड्डा है। बात को गहराई से पकड़ना। एक राजा अपने राजगुरु से कहता है कि मेरा मन कर रहा है मैं शास्त्रों का ज्ञान हासिल करूं, कि शास्त्रों में जो ज्ञान है मुझे उसका पता नहीं है, कोई ऐसा विद्या गुरु ढूंढ कर दीजिए जो सबसे उत्कृष्ट हो, सबसे बढ़िया, जो मुझे आकर शास्त्रों का ज्ञान दे रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु ने सारा राज्य छानकर सबसे श्रेष्ठ जो शास्त्रों का ज्ञान रखता था उसकी ड्यूटी लगा दी कि तू रोज आकर दोपहर को राजा को शास्त्रों का ज्ञान दिया करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शास्त्रों की विद्या। काफी महीने बीत गए। राजा ने अपने राजगुरु से कहा कि ये विद्या गुरु को बदल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने महीने हो गए हैं मुझे ज्ञान लेते हुए, पर आज तक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, शायद उसे पढ़ाना नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो राजगुरु थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ज्ञानी था कि मैंने जिसे चुना है इतने लोगों में से ढूंढकर पूरे राज्य में से, ऐसा हो नहीं सकता, कहाँ भूल हो रही है पता करने के लिए कहने लगा राजन जब आज तुम पढ़ रहे होगे तो मैं खुद आकर देखता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब राजगुरु आए दोपहर के वक्त
राजा पढ़ रहा है, विद्या गुरु पढ़ा रहा है, तो राजगुरु हंस पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे जिस प्रकार से राजन तो विद्या ले रहा है, सारा जीवन लेता रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। खुद बैठा है राजगद्दी पर, तूने इसे शिक्षक समझकर धरती पर बिठा के रखा है, और अपना राजा, तुझे गर्व है, अभिमान है कि तू राजा है, तू ऊपर बैठा है और गुरु को नीचे बिठा के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिससे ज्ञान लेना हो उसे ऊपर बिठा, खुद धरती पर बैठ, फिर ज्ञान हासिल होगा। ऐसा सारा जीवन बिता दे बिना सत्कार के, अगर गुरु का सत्कार नहीं करेगा ज्ञान हासिल नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, कोई कहता है स्याही है, कोई कहता है ये किताब है, कोई कहता है जिल्द है। कहते थे मेरी जबान सड़ जाए अगर मैं ये कहूं। कहते थे मुझसे पूछो, एक एक अक्षर गुरु नानक बोल रहा है, एक एक अक्षर। भावना, जिसने गुरु नानक माना उसे गुरु नानक मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये तो हो गई ऐतिहासिक बातें। एक घटना भाई साहब भाई गुरकवाल सिंह जी ने सुनाई। कहते हैं मैं लंदन में गया, जिस एक सिख अपने घर पे ले गया, गुरु का सिख। कहने लगे मैं देखकर हैरान हो गया, इतना धनवान कि कई अंग्रेज उसके घर में काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई अंग्रेज उसके घर में नौकर हैं। पर कहने लगे जब उसके घर में बैठे तो वो जो सिख था, गुरु का सिख, वो जोर जोर से रोने लगा। कहने लगे इतने साल हो गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश घर में है, सेवा कर रहा हूं, पर खाली रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो अंग्रेज ले गए भावना से, मैं खाली रह गया। तो भाई साहब गुरकवाल सिंह जी कहने लगे सारी बात बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उस सिख ने कहा, कहने लगा आप सुनकर हैरान हो जाओगे जो मेरे साथ बीती है। कहने लगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है घर में, सुंदर कमरा है, मैं रोज, मेरा नियम है कि मैं गुरु साहिब जी को प्रसादी का भोग लगाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रसादी का थाल आगे रखता हूँ, कपड़े से ढकता हूँ, अरदास करता हूँ, श्री जपजी साहिब जी का पाठ पढ़ के बाहर आ जाता हूँ कि पातशाह भोग लगाओ, और थोड़ी देर बजा के थाल ले आता हूँ, जो मर्यादा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर भी किंतु परंतु है। कट्टर लोग कहते हैं कि गुरु साहिब जी भोग नहीं लगाते। मैंने यहाँ पर स्टेजों में सुना है भावना से हीन लोगों की बातें कि इसका कौन सा मुंह है जो खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, हैरानी की बात, भावना से खाली हो गए आज हम। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ये खाता नहीं है, इसका मुंह नहीं है, तो अरदास किसे सुनाते हो फिर? तो इसके कान भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनाते किसे हो फिर? बात तो भावना वालों की है जिन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो निर्णय कर दिया ना, मर्यादा एक तरफ रह गई, सब कुछ एक तरफ रह गया। जिन ये नहीं कहा जिन मर्यादा की होती नहीं प्रभ पायो, ये नहीं कहा जिन नाम जप्यो ते नहीं प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सिख क्या कहता है महापुरुषों से कि मैं रोज भोग लगाता था, एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मैंने अपने जो अंग्रेज नौकर है उसे कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग आज तू लगा देना। वो रोज देखता था कि सेठ अंदर जाते हैं और थाल लेकर आते हैं रखा हुआ, उसे लगता था कि गुरु महाराज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो जो चला गया मालिक, तो ये अंग्रेज, सारी घटना बड़े ध्यान से समझना, ये अंग्रेज थाल लेके अंदर गया। जब कहने लगे जब मैं वापस आया तो ये वहीं बैठा है और थाल खाली है, जूठा थाल, सब्जियां भी नहीं है, जैसे खा के खत्म होते हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं वैसे पड़े हैं, वो भी गुरु साहिब जी के साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के साथ में। तो कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया कि ये इसने क्या किया, अंदर बैठ के भोजन खा लिया और जूठे थाल यहाँ रख दिए। कहने लगे मैंने आते पूछा ये तूने क्या किया? तो कहने लगा क्या किया, मैंने तो सिर्फ भोजन खिलाया ही नहीं, आपने कहा था खिला देना। तो कहने लगे भाई एक तो तू खाकर जूठे बर्तन रखता है, ऊपर से झूठ बोलता है। कहने मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोध आ गया ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार नहीं किया, बर्तन जूठे साथ में रख दिए।
पर वो जोर जोर से रोने लगा। कहते मारा क्यों? ये आए थे खाने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वरूप था। इशारा करके कहते हैं ये आए थे खाने घोड़े पर। नीचे जाके देखो घोड़ा वहां बांधा था पेड़ पर गार्डन में। कहने लगे जब मैं नीचे उतर के गया उसकी बात सुनकर हैरान हुआ तो मेरे गार्डन में पेड़ पे जो घास है गीली, नीचे मिट्टी थी गिरी, वहां पर घोड़े के पैरों के निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहने लगा पूरे एरिया में वहां पर घोड़े हैं ही नहीं, दूर दूर तक कोई घोड़ा नहीं। कहने को इतने भोलेपन से कह रहा था कि ये आकर खा के गए। कहने लगे मेरा रोना निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अंग्रेज जिसे पता ही नहीं ये क्या है, पर उसे लगा कि खिलाना है, वो बेनतियां कर रहा है, इंग्लिश में कह रहा है कि खाओ नहीं तो मालिक आके डांटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना ध्यान से साथ संगत जी, बड़ी जरूरी है। आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अमृत वेले भी उठे, नाम भी जपें, सिमरन भी करें, निंदा से भी बच जाएं, पर अगर गुरु का सत्कार नहीं तो खाली रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु का सत्कार, गुरु को मानने से 100 गुना ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप इतिहास पढ़ोगे ना हैरान रह जाओगे, हैरान। गुरु हरराय साहब जी अपने बाएं हाथ से काम नहीं लेते थे, बाएं हाथ से काम ही नहीं लेते थे। एक बार चलते वक्त गुरु हरगोविंद साहब जी के साथ में उनका बायां हाथ उनसे आगे निकल गया। उन्होंने सजा दी इसे, तेरी क्या हिम्मत कि अपने गुरु से आगे निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास पढ़कर देखो, जल्दी से पलंग कर उतर नीचे आए, क्योंकि बाहर सिख बानी पड़ रहे हैं। पलंग लग गया जोर से घुटने पे। सिख ने कहा इतनी जल्दी क्यों की? आप तो कहते हो सहज में रहना चाहिए। कहने लगे सिख नीचे बैठकर बानी पड़ रहे हैं और मैं पलंग पर आराम कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप अकाल तख्त साहब जाते हैं हरमंदिर साहब दर्शन करने। अकाल तख्त साहब में कमरा बना हुआ है, सुखासन रूम, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन होता है। रात को जाकर विराजमान करते हैं। वहां पर देखिए पलंग के नीचे एक चादर बिछी हुई है। ये क्या बताती है? जिस दिन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हरमंदिर साहब में प्रकाश किया, सुखासन साहब किया पलंग के ऊपर, उस दिन के बाद उन्होंने पलंग पर आराम नहीं किया सारा जीवन, कि मेरा गुरु पलंग पर है, मैं पलंग पर कैसे आराम करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्होंने पाया है बात उनकी हो रही है, जिन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हो दो पंक्तियां पढ़ो। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राग राग बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। कर दंडोत पुण्य वड्डा है, साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कार में जा रहे हैं, किसी गांव से गुजर रहे हैं। क्या देखा? दूर कुछ लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप सर पे उठाकर लेकर आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मानो हम बैठे हैं कार में, हम क्या करते हैं? सर झुका के आगे निकल जाते हैं। बहुत श्रद्धा हो तो उतर के कोई खड़ा होकर हाथ जोड़कर फिर आगे बढ़ जाएगा। बाबा नंद सिंह जी ने क्या किया? ये बात उनकी हो रही है जिन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कार से बाहर उतरे, अपने जोड़े उतारे, अपनी पगड़ी उतारी बड़ी वाली। ये जो पगड़ी होती है ना, इसमें दो पगड़ियाँ होती है, एक छोटी पगड़ी होती है नीचे, उसके ऊपर बड़ी पगड़ी होती है। अपनी बड़ी पगड़ी उतारी, वो बिछा दी कि मेरा गुरु इसके ऊपर चल कर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बहुत लोग इसकी नरादरी करते हैं ये सोचकर कि ये एक किताब है। एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी ध्यान से सुनिए। प्यारी नहीं कहा जा सकती, दिल को हिलाने वाली घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अमृत वेला संभालने के बाद शहर में गए वॉक करने। खेतों में से गुजरे, देखा एक हरहट चल रहा है। हरहट कहते हैं, अपने बाणी की पंक्तियां भी सुनिए, हरहट भी तू तू करे। दो बैल होते हैं, बलद, वो बांधे होते हैं हरहट के साथ। वो घूमते रहते हैं और कुएं में से पानी बाहर गिरता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हरहट पर दो बैल थक गए हैं, चल चल कर थक गए, चला नहीं जा रहा, और जो उसका मालिक है हैंटर मार मार के चला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मतलब वो रुकना चाहते हैं, हैंटर खा के भी नहीं चल रहे, पर वो मार के चला रहा है। बाबा नंद सिंह जी पास से गुजरे, तरस आ गया। वहां जाके कहते हैं कि भाई थोड़ी देर इन्हें आराम करने दे, खोल दे, थोड़ी देर बिठा दे। वो जानता था ये महापुरुष है, हाथ जोड़कर कहने लगा, महापुरुषों थोड़ी देर बिठा भी दूंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, फिर से बांधना ही पड़ेगा क्योंकि खेतों को पानी देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह कहने लगे हमारे बचन मान, खोल दे, थोड़ी देर आराम करने दे। बाबा नंद सिंह जी वहीं पास में बैठ के उन बैलों को देखते रहे। आखिर में तरस आया, उन्होंने अपने हाथ की छड़ी उन दोनों बैलों के सर पर लगाई और दोनों बैल उसी वक्त प्राण त्याग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार साथ में है बहुत सारे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे भाई इनके लिए सब जपजी साहब जी के पाठ करो और इनके लिए अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पाठ करके कहीं अपनी अरदासें नहीं शुरू कर देना, इनकी मुक्ति के लिए अरदास करो। वो जो बैल का मालिक था वो रोने लगा, भाई मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, आपने मेरे दोनों बैल मार दिए। बाबा नंद सिंह जी कहने की तेरी जो भी कीमत है बैलों की, असल में तो इतनी ही लिखी थी तेरी सेवा इनके पास, पर जो भी कीमत है हम पहुंचा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार ने पूछा पाछा ये कौन थे जिन पर आपने इतना तरस किया? तब बाबा नंद सिंह जी ने जो वचन किए कान खोल कर ध्यान से सुन लो साथ संगत। जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को किताब समझने की गलती की है, क्या हाल होता है वो सुन लो। कहने लगे ये दोनों पाठी थे, पाठी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया करते थे, लोगों से पैसे ले लेते थे, लोग पैसे दे जाते थे और ये पाठ कर देते थे, पर ये पाठ करते नहीं थे, अंगों को पलटा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस जमाने में मिट्टी के तेल के दिए होते थे, बैठे बैठे ही कहते पाठ में मिट्टी के तेल के दिए में मिट्टी का तेल डाल देना, उन्हीं हाथों से अंग पलट देना, अपने पैर में खारिश करना, उन्हीं हाथों से अंग पलट देना। भाई कौन देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वो गुरु है कि दर्शन पर से गुरु का जन्म मरण दुख जाए, जिसके दर्शन करने से जन्म मरण कट जाता है। पर इसके पास में बैठा पाठी, उसे 84 लाख जोनियां भटकनी पड़ गई क्योंकि गुरु का सत्कार नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा मार नाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी को गुरु वचन किया करते थे, जो लोग गुरु के अंग बिना बानी पड़े पलट देते हैं ना, कहते समझो कोई बहुत नेक आत्मा है, बड़े पुण्य की है, उसने बड़ा नाम भी जपा है, पर ये भूल कर बैठा, बिना पड़े पलट दिए। जो पाठी समझो ऐसा कोई कर दे, कहते थे जो अंगहीन मनुष्य होते हैं ना, किसी का एक अंग नहीं, किसी के दो अंग नहीं, कहते ये वही लोग होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय तो इतनी सख्ताई थी, आप इतिहास पढ़ के देखो कि जब कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करता था, किसी भी तरह से कोई गलती होती थी, शहीद सिंह उसी वक्त वहां पर उसको पीटना शुरू कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय ऐसा आ गया कोई पाठी पाठ करने को तैयार नहीं है,
कोई हजूरी ताबिया बैठने को तैयार नहीं है। सबने मिलकर बेनती की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पाचा इतनी सख्ताई से तो कोई गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश ही नहीं करेगा। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था ठीक है, अब प्रत्यक्ष सबके सामने सजा नहीं मिलेगी, मरने के बाद मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 प्रकार की सेवा होती है, बड़ी ध्यान से समझना। मैं ये बात यहाँ पर पता क्यों कर रहा हूँ कि मैंने एक बात देखी है साथ संगत जी, बहुत बहुत अजीब बात है। जितनी भावना सिंधी संगत में है ना, हम सिखों में नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ गुरु साहब जी के हजूरी में, जितना प्रेम आपके अंदर है, जितनी श्रद्धा आपके अंदर है, हमारे में मर्यादा रह गई है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर सिंधियों में जो भावना, जो प्रेम है, वो कमाल है। पर एक कमी रह गई जहां पर वो मार खा जाते हैं, सत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो जो प्रेम भावना सीखी नहीं जा सकती, हम नहीं सीख सकते, वो गुरु बख्शता है। पर सत्कार सीखा जा सकता है, सत्कार सीखा जा सकता है। और इस कमी की वजह से हम मार खा जाते हैं। सब कुछ कर रहे हैं पर गुरु का सत्कार नहीं है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे 3 प्रकार की सेवा होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की 3 प्रकार की सेवा, एक निचली सेवा जिसे कनिष्ठ सेवा कहते हैं, एक मध्यम सेवा, एक उत्तम सेवा। कहते हैं जो निचली सेवा करते हैं उन्हें तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये तो वो बात हो गई, गंगा में गए थे पाप उतारने, 4 पाप चढ़ाकर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। निचली सेवा क्या होती है? अपना कमरा बड़ा बड़ा है, गुरु साहब जी का कमरा बड़ा छोटा है, ये निचली सेवा है, कनिष्ठ सेवा। अपने कमरे का इंटीरियर बड़ा बढ़िया है, गुरु साहब जी के कमरे का कोई ख्याल ही नहीं है, कनिष्ठ सेवा। रोज अपने बस्तर बदलता है, स्नान करता है, गुरु साहब जी के बस्तर हफ्ता हफ्ता नहीं बदलता, कनिष्ठ सेवा। अपने लिए 6 बाय 6 का पलंग है, गुरु साहब जी के लिए छोटी सी पालकी है। अब ये बताओ, इस पालकी में कोई बैठ के दिखाए मुझे, ये सत्कार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुष से कोई समा मांगता था ना कीर्तन का, तो कहते थे मेरी एक ही बेटा है, गुरु साहब जी का सुखासन रूम 6 बाय 6 का पलंग लगाओ, और जहां प्रकाश करना है 3 बाय 6 का पलंग रखो, तब मैं प्रोग्राम करने आऊंगा, नहीं तो मेरे पास नहीं आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हरमंदर साहब में देखो, चौर साहब कैसे करते हैं, जैसे कोई बैठा है, ऐसे नहीं करते हैं, जिसने गुरु माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कनिष्ठ सेवा। खुद 3 बार भोजन खाता है दिल में, गुरु साहब जी को भोग ही नहीं लगाता, कनिष्ठ सेवा। अपने कमरे में एसी लगा है, गुरु साहब जी के कमरे में पंखा भी नहीं है, कनिष्ठ सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कि हाथ जोड़ता हूं कि जो अपने घरों में गुरु साहब जी रखते हैं, अगर उन्हें कनिष्ठ सेवा कर रहे हैं, देखिए ये हम अनजाने में करते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता, बात को समझना। ये जो सिंधी संगत है बोली वाली, ये जानबूझ के ये नहीं करती, ये तब हो रहा है कि इन्हें ज्ञान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अज्ञानता की माफी है, पर ज्ञान होने के बाद फिर वो करते रहना, उसकी माफी नहीं है। आज आपको ज्ञान हो गया है, आज के बाद माफी नहीं है। सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार, नाम कम जप लो, अमृत वेला कम संभाल लो, पर सत्कार गुरु का कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मध्यम सेवा क्या होती है कि खुद भी बस्तर बदलता है, गुरु साहब जी का बस्तर भी रोज बदलता है। खुद भी भोजन खाता है 3 बार, थाल गुरु का भोजन का गुरु के आगे 3 बार जाता है। ये होती है मध्यम सेवा। जो अपने लिए, अपने कमरे में ऐसी है तो गुरु के कमरे भी ऐसी है, ये मध्यम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कम से कम ऐसी सेवा हो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, तो घर में रखो, नहीं तो दरबार में दिया हो, उस दरबार में जहां पर गुरु साहब जी के लिए सुखासन का कमरा बना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक होती है उत्तम सेवा, वो महापुरुष कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उत्तम सेवा गुरु साहब जी के लिए बहुत शानदार आलीशान कमरा, आलीशान पलंग, अपने लिए कमरा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उत्तम सेवा गुरु साहब जी की महंगे महंगे हर चीज, बढ़िया चीज, अपने लिए एकदम सस्ती चीज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उत्तम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सिख हो और ऐसे करें। बाबा आनंद सिंह जी की सोच देखिए महापुरुषों की। कहते थे हरमंदर साहब में सुखासन होने से पहले जो सो जाए और सुबह प्रकाश होने से पहले उठे नहीं, वो कैसा गुरु का सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि नौकर मालिक के सोने के बाद सोता है और उठने से पहले उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सत्कार है।
जिन्होंने पाया है। बाबा नंद सिंह जी गुरु नानक पातशाह को प्रत्यक्ष भोग लगाते थे, प्रत्यक्ष उन्होंने पाया। कैसे पाया? सत्कार करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के सत्कार को प्रेफरेंस दे दो, किसी भी प्रकार दे दो, और आप पालोगे, आप पालोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम, जो श्रद्धा मैंने देखी है, मुझे ही पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रण कर लो मन में कि अब जो गलती हो गई सो हो गई। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो अखंड पाठ साहब होते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। अखंड पाठ साहब, लोग अखंड पाठ साहब कराते हैं कि उनका कुछ भला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। रुके हुए काम चल जाए, कोई परेशानी हो वो ठीक हो जाए। जो अरदास करो अखंड साहब में, अखंड साहब के पाठ में पूरी होती है। पर अगर मर्यादा से हो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहां प्रेम की जरूरत है, मर्यादा एक चीज है, मर्यादा एक समझना बात है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाए वो कट्टरता हो जाती है, पर मर्यादा की भी जरूरत है। नदी अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मर्यादा में चल रही है तो बड़ी प्यारी लगती है। स्त्री अपनी मर्यादा तोड़ दे, घर टूट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पति मर्यादा तोड़ दे, घर टूट जाते हैं। मर्यादा की अपनी एक कीमत है, पर एक लिमिट तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु पर नानक। जरूरी है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ एक हो जाए पूरे मर्यादा से, मुर्दा जीवित हो सकता है, इतनी ताकत है उस पाठ में। पर आज हमारे काम नहीं होते, उल्टे नुकसान होते हैं पाठ कराकर। क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हम एक भूल कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें जाके पाठी को पैसे दे दें, वो हमारा पाठ कर दे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, दोनों को पाप है। पाठी अगर गलती कर रहा है पाठ में, तो कराने वालों को एक सर पर भी पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ कराने की मर्यादा ये नहीं है। हमें आजकल आलसी हो गए, हमें बैठे बैठे सब चाहिए। पाठ का फल भी बैठे बैठे चाहिए। वो पाठ करता रहे, घर में पाठ रख देते हैं, घर में टीवी चल रहा होता है, घर में सब हंसते खेल रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, फंक्शन बना दिया है हमने एक अखंड पाठ साहब को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अखंड पाठ साहब की मर्यादा क्या है? जब घर में श्री अखंड साहब जी का पाठ हो तो टीवी वगैरह कुछ भी नहीं चलना चाहिए। कोई भी पलंग पर नहीं आराम करता वो 2 दिन तक, कि गुरु साहब जी आए घर में जो जाग रहे हैं 48 घंटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो विराजमान है। घर वाले की ड्यूटी है कि 2-2 घंटे आपस में चौर साहब की ड्यूटी करें, बैठकर पाठ सुने, बारी बारी से चाहे ड्यूटी बांट लें। और पाठी की ड्यूटी है कि कैसी स्नान करके आकर घर में बैठ के जोर जोर से पाठ करे, घर वाले सुने, तब पूरा फल है। अगर आप सोचो कि पाठी पाठ करता रहे, आप अपना काम करते रहे, अगर उसने गलती की, भुगतना दोनों को पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। ये वाणी वो चीज है, आप जो चाहे पा सकते हो, जो चाहे, जो चाहे, पर अगर आप सत्कार और मर्यादा से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी वैल्यू को समझो, समझो इस बात को। इसीलिए तो ये पंक्तियां हैं। आओ सब मिलकर गाएं, सारे गाएं। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, 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 मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ सारे महाराज। बाणी गुरु गुरु है बाणी, 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 विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। प्रत्यक्ष है, विश्वास करो।
मेरा एक दोस्त है, मित्र है, वो नाम बहुत कम जपता है। मैं बहुत कहता हूं अमृत वेले उठ, नहीं उठता। और उसका भरोसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे इतना ज्यादा है, बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक काट देता है, बैंक में बैलेंस नहीं है, फिर डरता है कि अब क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर बैठ जाता है गुरु साहब जी के पास और गुरु साहब जी से बातें करता है, रुमाला खींचता है, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, ये चेक कैश करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और आज तक उसका एक चेक बाउंस नहीं हुआ। ऐसे रुमाला खींच के जैसे कोई बात करता है अपने मित्र से, कर दो ना बाबा जी, कर दो। ये इसे इसलिए तो कहा है कि राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई। तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं। ये गुरु नानक बैठा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि मेरी आंखों से देखो, ये गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक बाबा नंद सिंह जी के जीवन की घटना सुनो। अमृत वेले का समय, प्रकाश करने के लिए सेवादार गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और एकदम डर गए कि सारे अंग गीले, तो घबरा गए कि बेद भी हो गई, किसी ने पानी गिरा दिया गुरु साहिब जी को। वो घबरा के बाबा नंद सिंह जी के पास डर डर के गए, क्योंकि अभी बहुत ताड़ना होगी कि कैसे बेद भी हो गई। और बाबा नंद सिंह जी के जैसे ही गए, कहने लगे पातशाह बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, अंग गीले हैं गुरु साहब जी के, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। बाबा नंद सिंह जी की आंखों में आंसू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, ये किसी और की नहीं, मेरी भूल है। सबने पूछा आपकी भूल कैसे। कहने लगे रोज जब हम स्नान कर लेते हैं ना, तो सुरती से गुरु नानक पातशाह को स्नान कराते हैं, सुरती से। बात को समझना, ये सुरती की ताकत छोटी नहीं है। गुरु रामदास जी ने आम चूपे थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आम चूपे थे काबुल में, यहाँ पर बैठकर खाए थे गुरु रामदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुर्ता देखा बड़ा महंगा है, पैसे नहीं है इतने। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सोचा गुरु रामदास जी के लिए ले जाऊं, जब कीमत पूछी बड़ी महंगी, तो धन था नहीं उतना, तो सुरती से वो कुर्ता गुरु रामदास जी को पहना रहे हैं काबुल में बैठकर। और यहाँ पर संगत में बैठकर गुरु रामदास जी कभी ये हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कभी ये हाथ ऊंचा कर रहे हैं। कहते वो गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम लेकर कहते हैं कि हमें वहां पर ये कुर्ता पहना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। सुरती की ताकत छोटी नहीं होती, सुरती की ताकत, मेडिटेशन। बाबा नानक सिंह जी कहते हैं जब हम स्नान कर लेते हैं तो सुरती से गुरु नानक पातशाह को स्नान कराते हैं। आज स्नान कराते कराते हमारे सुरत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लीन हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो पानी वहां पर गिर गया अंगों के ऊपर। ध्यान देना साथ संगत जी, इसका मतलब समझो कि जब रोज वो पानी डालते होंगे तो क्या गुरु नानक पातशाह के ऊपर नहीं पड़ता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जिन्होंने पाया है, बात तो वो है जिनके भीतर श्रद्धा है, प्रेम है, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक माना है, उन्होंने पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन क्या थे। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, प्रगट गुरा की। लोग कहते हैं शब्द गुरु, बाबा नानक सिंह जी कहते थे नहीं, शब्द गुरु नहीं, तो छोटी बात मत करो। कहते थे गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, मान्यो शब्द गुरु नहीं कहा। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है, खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में है, मानना दे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका सत्कार ऐसे करो कि जैसे गुरु नानक बैठा है प्रत्यक्ष। जितना ज्यादा सत्कार करोगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, दुनिया तुम्हारा उतना सत्कार करेगी। अगर तुम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए खड़े हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे झुक जाओगे, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। ये बात याद रखना। कई लोग गुरु साहिब जी का सुखासन से पहले ही चले जाते हैं घर में पीठ देकर। एक मंत्री भी छोटा सा यहाँ के आके बैठा हो ना, यहाँ का किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की कि मंत्री नाराज हो जाएगा। ये राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हम कहते तो हैं, पर पीठ देकर घर चले जाते हैं। पहले राजा जाता है, फिर प्रजा जाती है। जो गुरु के लिए रुक जाता है, दुनिया उसके लिए रुक जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इससे जरूरत नहीं है सत्कार की, हमें जरूरत है। इसका सत्कार करेंगे तो सत्कार पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी।
सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे। गुरु को तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको 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 तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बढ़ियाई करे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। इसमें अल्लाह भी है, इसमें राम भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और टीवी में सत्संग सुनते हो कई महापुरुषों के, उनका सोर्स क्या होता है ज्ञान का? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब यहाँ से लेकर बांट रहे हैं, सोर्स से जुड़ो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रॉब्लम पता क्या है? आज मैं अगर कहूँ ना वो देखो चांद, वो देखो चांद, तो लोग चांद को नहीं देखते, उंगली को पकड़ कर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कहते हैं ना ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, इनसे जुड़ो, उसे छोड़कर जो कह रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जुड़ना है सोर्स ऑफ पावर से। ताकत आ कहां से रही है? वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जुड़ किससे रहे हैं? जो जोड़ रहा है। ध्यान से समझना, ये अगर ये भूल कर बैठे प्राप्ति कभी नहीं होगी। सत्कार करो जो जोड़ रहा है, मानता हूं जो जोड़ता है उसका सत्कार बनता है, सत्कार बनता है, पूजा नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूजा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। क्योंकि जब भी मैं आता हूं जाता हूं मेरे पांव पड़ने की कोशिश करते हैं। मैं भाई गुरु का कीर्तन हो एक निमाना सा, मैं कोई संत नहीं। और अगर कोई संत भी आ जाए यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, तो किसी को भी पांव को हाथ नहीं लगाते। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में ये सत्कार है, ये मर्यादा है, इन्हें समझो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।